कामिनी अपने काले जादू से गौरी के ऊपर एक के बाद एक घातक हमला करती है। ये सारी चीजें विहान खड़ा खड़ा देख रहा होता है, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जब कामिनी गौरी को मारने का निर्णय बनाती है और वो जैसे ही सारे चाकुओं से गौरी पे प्रहार ही कर रही होती है कि उसी वक्त वहाँ पर विहान आ जाता है। विहान गौरी को बचा लेता है। यह देखकर कामिनी की आंखें चमक जाती है। कामिनी विहान से कहती है कि विहान हट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन विहान कहता है कि तुम हट जाओ, तुम मेरी कोई नहीं लगती। अगर तुमने मेरे परिवार पे प्रहार किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन शायद विहान यह भूल गया था कि वो कामिनी का ही बेटा है। अगर उसके अंदर शक्तियां हैं तो कामिनी के अंदर उससे भी ज्यादा शक्तियां हैं। इसलिए कामिनी अपनी शक्तियों की मदद से विहान को जमीन पे बैठा देती है और उसके अंदर से जान निकालने ही वाली होती है कि कुछ ऐसा होता है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर ऐसा क्या हुआ है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए जादू तेरी नजर के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि घर के सारे ही सदस्य को विहान एक कमरे के अंदर बंद कर देता है और उस कमरे के अंदर वीणा भी बंद होती है। कमरे के अंदर एक दर्पण था, उसी के अंदर वीणा बंद होती है। वीणा बार बार सबको कह रही होती है कि बड़ी जीजी अर्जुन मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन कोई भी नहीं सुनता है। फिर अचानक से ही बड़ी जीजी की नजर पड़ती है वीणा के ऊपर। सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। अर्जुन तीखी चीजों से प्रहार करता है ताकि यह शीशा टूट जाए, लेकिन वह शीशा टूटता ही नहीं है। उसी वक्त वहाँ पे राशमी की नजर पड़ती है बहुत सारी कैंडल्स पे। राशमी बड़ी जीजी से कहती है कि बड़ी जीजी लाइट चालू है, उसके बाद भी यहाँ पर कैंडल जला रखी है। इसका मतलब ये है कि इन मोमबत्तियों में कामिनी ने कोई काला जादू कर रखा है, जिससे कि हमारी भाभी इस कांच के अंदर बंद हो गई है। हमें इन मोमबत्तियों को बुझाना होगा। बड़ी जीजी कहती है कि हो सकता है वह डायन कुछ भी कर सकती है। ये सभी लोग मोमबत्ती बुझाने का प्रयास करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। उसी वक्त दादी कहती है कि भगवान का नाम लेके करो, क्योंकि काले जादू का तोड़ सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि गौरी विहान को कह रही होती है कि विहान आप कह दीजिए इस डायन को कि यह आपकी असली माँ नहीं है। आपकी असली माँ तो इस घर में रहती है, जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, न कि वह जिसने आपको जन्म दिया है। विहान कुछ कहे उससे पहले ही वहाँ पर वीणा और पूरा परिवार आ जाता है। बड़ी जीजी कहती है कि क्या बोला था कामिनी, विहान इस घर का ही बेटा है और इस घर से वह कहीं नहीं जाएगा, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वीणा कामिनी से कहती है कि विहान मेरा बेटा है, मैंने इसको पाल पोस कर बड़ा किया है। दूसरी ओर कामिनी कहती है कि इसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। वीणा कहती है कि इसके मन में मेरी परवरिश। कामिनी कहती है कि मैंने इसको जन्म दिया है। वीणा कहती है कि संस्कार मैंने दिए हैं। बड़ी जीजी कहती है कि वीणा के संस्कार तेरे खून पर भारी पड़ेंगे कामिनी। कामिनी कहती है कि अगर परवरिश खून से ज्यादा ताकतवर होती तो आज विहान तेरे साथ खड़ा होता, मेरे साथ नहीं। फिर कामिनी विहान को लेकर उस दरवाजे से दूसरे लोक में जा रही होती है। उसी वक्त बीच में गौरी आ जाती है और कहती है कि अगर बेटे को लेकर सास बहू में लड़ाई होनी ही है तो आज कर ही लेते हैं लड़ाई। मैं देखती हूँ कि आज आप विहान को कैसे लेकर जाती है। विहान इन सबको बता दीजिए कि आप कोई कामिनी वामिनी के बेटे नहीं है, आप बल्कि अपनी माँ के बेटे हैं, जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने आपको इतने अच्छे अच्छे संस्कार दिए। माँ की परवरिश हमेशा डायन के खून पर भारी पड़ती है। गौरी यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और विहान से बार बार कह रही होती है कि विहान आप इनके बेटे नहीं है, आप इस परिवार के बेटे हैं, आप मेरे विहान हैं, आप ऐसे हम सभी को छोड़कर नहीं जा सकते, हम सभी आपके साथ खड़े हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो। कामिनी गौरी से कहती है कि इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए लड़की, नहीं तो कौवे काट लेते हैं। और अब गौरी कुछ कहे उससे पहले ही कामिनी अपने काले जादू की मदद से परछाई लोक से एक कौवे को बुलाती है। वह कौवा सीधे गौरी पे प्रहार करता है और गौरी के हाथ से खून निकलने लगता है। ये सारी चीजें पूरे परिवार के साथ साथ विहान भी देख रहा होता है, लेकिन विहान इस वक्त भी कुछ नहीं करता। हालांकि परिवार बीच में बचाने के लिए आता है, लेकिन कामिनी उनको आने ही नहीं देती है। अगर यहाँ पर गौरी को कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ विहान। कामिनी कहती है कि हार मान ले लड़की, किस्मत पहले से ही लिखी हुई है। गौरी कहती है किस्मत पहले से लिखी हुई है, लेकिन उसे बदला भी जा सकता है और मैं इस किस्मत को बदल के रहूंगी। मैं विहान को कहीं नहीं जाने दूंगी। भाग्य को अगर कोई बदल सकता है तो वो है सही राह, और विहान आपने हमेशा सही राह ही चुनी है। आपने बचपन से डायन से नफरत करी है क्योंकि आप जानते थे कि वो गलत है, लेकिन आज आप उनके साथ क्यों जा रहे हैं? आप अभी भी सही राह चुन सकते हैं। मुझे पता है कि इसकी शक्तियां आप पर भारी पड़ रही है, लेकिन आपके अंदर अभी भी अच्छाई जीवित है। आप अपने अंदर की अच्छाई को मरने मत दीजिए। इस परिवार को चुनिए, छोड़ दीजिए इस डायन का साथ। हम सभी आपके साथ हैं। आप ही वो थे ना जिसने इस कामिनी के कहने के बावजूद भी झूमर के नीचे आके मेरी जान बचाई। आपने मुझे वहां से जाने को कहा ताकि मुझे कोई चोट ना पहुंचे। आपके अंदर अच्छाई अभी भी जीवित है विहान, अपनी अच्छाई को पहचानिए। कामिनी ये महसूस कर पा रही थी कि अगर गौरी ऐसे ही कहती रही तो विहान के अंदर से उसका साया हट जाएगा, उसकी अच्छाई बुराई पे हावी पड़ जाएगी। इसीलिए कामिनी काले जादू की मदद से परछाई लोक से कई सारे जादुई कौवों को बुला लेती है। वह जादुई कौवे एक एक करके गौरी पे प्रहार करते हैं और गौरी को घायल कर देते हैं।
विहान ये सारी चीजें देख रहा होता है, लेकिन कामिनी यहाँ पर भी नहीं रुकती है। वो कई सारे हथियारों को अपनी शक्तियों की मदद से उत्पन्न करती है और सीधे गौरी के ऊपर फेंकने ही वाली होती है कि वहाँ पर विहान आ जाता है। विहान के आते ही वो सारे हथियार हवा में रुक जाते हैं। कामिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि विहान आखिर गौरी को बचाने गया ही क्यों। क्या उसकी शक्तियाँ गौरी की शक्तियों के सामने कमजोर पड़ रही है? फिर कामिनी विहान के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त विहान अपनी शक्तियों से कामिनी को पीछे रहने को कहता है। वो कहता है कि मेरे और मेरे परिवार से दूर रहना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यहीं पर ही विहान सबसे बड़ी गलती कर देता है। विहान ने कामिनी को उकसा दिया था। सबसे पहले तो गौरी ने कामिनी को उकसाया और अब विहान ने भी, जिससे कि कामिनी अब विहान की जान लेने वाली है। कामिनी कहती है कि बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि पिछले 100 सालों से होता हुआ आ रहा है। बहू के लिए बेटे ने अपनी माँ से ही लड़ाई कर ली, चलो कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं कि विहान अपनी पूरी शक्ति से कामिनी पे प्रहार कर रहा होता है। उसके अंदर जितनी भी शक्ति है, जितनी भी ऊर्जा है, वो सारी लगा देता है कामिनी की ओर। लेकिन कामिनी का बाल तक बाका नहीं हो पाता है, क्योंकि कामिनी के ऊपर वह शक्तियां काम ही नहीं करेगी जो शक्तियां खुद कामिनी के द्वारा विहान को मिली है। और अब बारी थी कामिनी की। कामिनी हल्का सा हाथ को नीचे करती है, जिससे कि विहान एकदम जमीन पे गिर जाता है। फिर कामिनी कहती है कि बच्चा जब माँ की बात नहीं सुनता तो उसे सजा मिलती है। ये सजा उसको मारने के लिए या परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी अच्छी जिंदगी के लिए होती है। विहान, तुम्हारी अच्छी जिंदगी के लिए मुझे तुम्हें सजा जरूर देनी होगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि कामिनी धीरे धीरे करके विहान के पास आती है और विहान के गले से उसकी पूरी जान को अपनी हाथ में निकाल रही होती है। इसी वक्त गौरी दौड़ी दौड़ी आती है और सीधे कामिनी के पेट में चाकू घुसा देती है और चाकू को बार बार मारने लगती है। लेकिन कामिनी को कुछ भी नहीं होता। वापस से चाकू निकालती है और वापस से घोंप देती है, लेकिन इस बार भी कामिनी को कुछ नहीं होता। कामिनी गौरी को दूर धक्का दे देती है और उसके बाद वापस से विहान के प्राण निकालने लगती है। बड़ी जीजी कहती है कि ऐसे कामिनी का कुछ भी नहीं होगा, हम कामिनी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अखंड ज्योत, हमें अखंड ज्योत को ढूंढना होगा, क्योंकि वही इकलौती चीज है जिससे कि हम कामिनी को इस घर से दूर रख। फिर घर के सारे ही सदस्य इधर उधर घूमने लगते और अखंड ज्योत को ढूंढने लगते हैं। कामिनी कहती है कि क्या करोगे अखंड ज्योत का, मैंने उसे बुझा दिया है, अगर ढूंढ भी लोगे तो उससे तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। गौरी कहती है कि हम वापस से चला लेंगे। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद जब अखंड ज्योत नहीं मिलती है तो गौरी अपने हाथों में कपूर को रख लेती है और कहती है कि चाहे अखंड ज्योत ना मिले, लेकिन जहाँ देवी माँ होती है वहाँ पर सारी काली शक्तियों का विनाश हो जाता है। गौरी अपने हाथ में कपूर रखती है और वीणा उस कपूर को जला देती है, जिससे कि गौरी के हाथ में ही एक अग्नि उत्पन्न होती है। अब इस अग्नि से कामिनी का क्या हुआ यह तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। इसी के साथ ये डरावना और खौफनाक एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि क्या कामिनी सही में विहान को ले जाएगी या फिर कामिनी विहान के प्राण ले लेगी। क्या यह सही वक्त आ गया है जहाँ पे गौरी को उसके शक्तियों के बारे में पता चले, या फिर हर्ष और सिया मिलके उस दरवाजे को बंद कर देंगे जिससे कामिनी यहाँ पर आई है और कामिनी की जो परछाई लोक वाली शक्तियां हैं वापस से परछाई लोक में चली जाएगी। जादू तेरी नजर में कई सारे सस्पेंस, ट्विस्ट और नए नए मोड हमें आने वाले हफ्ते में देखने को मिलने वाले हैं। आने वाला हफ्ता बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। इसी के साथ यह एपिसोड भी यहाँ पर खत्म होता है और यह वीडियो भी। बाकी की कहानी हमें पता चलेगी आने वाले एपिसोड्स में। अगर आप ऐसे ही जादू तेरी नजर के रेगुलर रिकैप्स देखना चाहते हैं, वो भी टेलीविजन से पहले, तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल पे जादू तेरी नजर की अपकमिंग स्टोरी भी डाली जाती है, तो आप वह भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।